Hmm? Yes. Yes, sir. Okay, just see. Now, अब थोड़ा सा हम डायनेमिक पे आते हैं. तो you can say motion of एक मिनट, no, not motion, rolling motion. Rolling motion on frictionless inclined plane. Inclined plane मतलब कोई इंक्लाइंड प्लेन है और फ्रिक्शनलेस दोनों लेंगे. एक बार हम फ्रिक्शनलेस लेंगे, एक दूसरी बार हम फ्रिक्शन भी ले लेंगे. ठीक है, तो केस फर्स्ट कर लेते हैं फ्रिक्शनलेस. ओके, देन इट्स लाइक दिस वे. इस तरह से होगा. लेट्स से हियर इट्स एन इंक्लाइंड प्लेन. It's an inclined plane, and let's say angle of inclination is you can say that is theta. And there's any object. I'm taking any object. Any object means maybe it's a cylinder, maybe it's a ring, whatever it is, it doesn't matter. Maybe it's a cylinder, or maybe it's a, you can say, a ring, maybe it's a hollow cylinder, maybe it's a solid cylinder, whatever it is, it doesn't matter. Okay, here. At the top of inclined plane, initial velocity is 0. और ये let's say this height is h. Height of this inclined plane is h. Let's say ये ऑब्जेक्ट रोल करता है और रोल करके वो नीचे आता है. Is it clear? Let's say वो रोल करके just like this way वो रोल करता है और वो arrive at the foot of the inclined plane. वो inclined plane के यहाँ पे arrive करता है. Look here. समझने की कोशिश करो. जैसे at the foot of inclined plane. ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता है. ओके, नो ये ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है. अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ. न्यूमेरिकल में तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना. और रोल करने वाले ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, या तो रिंग होगा, या तो डिस्क हो गया, सॉलिड सिलेंडर होगा, या तो हॉलो सिलेंडर होगा, या स्फीयर होगा, या सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा. ओके, अच्छा. सो जब नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो a है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड टाइम इज 0 ही है. अब जब नीचे आ जाता है, नाउ टाइम इज t. अब टाइम t हो गया. अच्छा, ऊपर से जब नीचे आता है तो लेट्स से वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस. ठीक है, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हियर. लेट्स से यू कैन से l ले लेते हैं, लेंथ. और वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके ऐसे नीचे आ जाता है. आर यू गेटिंग दिस डायग्राम एवरीवन? सबको ये डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, कोई और अदर फॉर्म में तो एनर्जी लॉस होगी नहीं. ठीक है, ओके. सो दैट विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. व्हाट? रोलिंग. काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में चला जाएगा. एवरीबॉडी एग्री विद दिस स्टेटमेंट ना? ठीक है ना ये? Yes, sir. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन सकता है? दैट इज mgh. लेट्स से m हम जो है इसका मास ले लेते हैं. लेट्स से इट्स अ मास इज m. ओके, और रेडियस हम r ले लेते हैं. लेट्स से इस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, मैं रेडियस r ले लेता हूँ, मास m ले लेता हूँ इसका. अच्छा, नो सो यू कैन से, हाँ, इसका मास m ले लेते हैं. लेट्स से, हाँ,
तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। और मैंने सबका के स्क्वायर आर स्क्वायर बताया था, रिंग का 1 लोगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर का भी 1 लोगे, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का 1/2 लोगे, सॉलिड स्फीयर का 2/5 लोगे, हॉलो स्फीयर का 2/3 लेंगे, इस तरह से लाइक दिस वे। तो m will get cancelled, so velocity का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, that is under root of टू जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो यू हैव टू जस्ट सी द ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद उसका के स्क्वायर आर स्क्वायर रख देना। ठीक है, मैं दोबारा इधर फिर से लिख देता हूँ, रिमेंबर दिस वन, कि सबका के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता है। मैं दोबारा फिर से साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को याद रहे कि रिंग का और हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता था, 1। डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता था, दैट इज इक्वल टू 1/2। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर आर स्क्वायर होता था, दैट इज 2/5। और हॉलो स्फीयर का, बस यही तो ऑब्जेक्ट रोल करेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना था, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो बस यहाँ वैल्यू रख देना उसकी और तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि नीचे आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, इतना याद करके जाना पड़ेगा तो फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हाइट न्यूमेरिकल में दिया हो तो अच्छी बात है। अगर हाइट नहीं दिया, सपोज इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे रखी है, L इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन द डायग्राम, तो यू कैन यूज फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h क्या हो जाएगा, L sin थीटा। तो you can also put velocity is equal to, in place of height you can substitute 2gl sin थीटा भी रख सकते हो। तो तुम एक फॉर्मूला लर्न करके जाना, फिर डायग्राम तो याद रहेगा, फिर उसकी जगह आप क्या करिएगा, प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आता है, नीट में बहुत बार आया है। ठीक है, ओके। नाउ सो हाँ, नीट में बहुत बार आया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉपी इन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले कॉपी कर लीजिए along with the diagram, then I will proceed. I hope everybody got this one. Both are equation number 1. Copy it. सो एग्जाम में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, बस तुम उसको के स्क्वायर आर स्क्वायर रख देना और सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा तुमको। हाँ, ये देख लेना कि हाइट दिया है इंक्लाइंड प्लेन का, कि लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सेलेक्ट द इक्वेशन नंबर 1. So this is first thing, make it point number 1. ये इस
डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, बिकॉज वी आर गोइंग टू अराइव मोर फॉर्मुलेस। अच्छा, के स्क्वायर आर स्क्वायर सबको याद रखना, वरना फिर क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। के स्क्वायर आर स्क्वायर याद नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑल द फॉर्मुलेस आई विल डेवलप इन द टर्म्स ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। This formula kinetic energy rolling we did in the previous lecture. Once you complete, just inform me, so I will proceed. Yes, sir. कर लीजिए 2gl sin Done, sir. okay. अच्छा, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आई नीड एक्सेलरेशन। ये तो हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट द फुट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। नाउ कम टू एक्सेलरेशन। तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला ना। कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लेंगे और s की जगह क्या रख देंगे? l रख देंगे, और v तो हमको मिला हुआ है। v हम इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे तो हमको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। समझा ना ये बात? सो हम रख देते हैं वैल्यूज, v की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट चला जाएगा। तो आप कौन सा इक्वेशन रखेंगे? हाँ, हम एक काम करते हैं, ये वाला इक्वेशन रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायर करेंगे तो रूट विल गो ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2al। तो 2 और l विल कैंसिल ऑन बोथ साइड, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर हमको ना एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। ये बात समझ में आया? तो ये सब याद करके फॉर्मूले जाने पड़ेंगे। देखो, डिराइव करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तुम लोग का, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बहुत मैटर करता है। तो याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूलेस तो ज्यादा हो रहे हैं, बट एनी हाउ तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। याद करके जाएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। फिर अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो फिर डेरिवेशन याद करके जाओ। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2 फॉर एक्सेलरेशन। Done, sir. Okay. Now, just a minute.
ओके, नाउ सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम। अगर वो नीचे आता है देन व्हाट इज द टाइम इट विल टेक, क्योंकि डायग्राम में देखिए ऊपर मैंने टाइम क्या लिया है 0, नीचे आता है तो टाइम कितना हो जाता है t, मतलब ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम t लगता है। तो टाइम t कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एनीवन कैन सजेस्ट, कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे? आई वांट टाइम, हमको वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम चल गया है, V is equals to U plus AT. is equal to u plus a t, a मालूम है, t मिल जाएगा। हाँ, v is equal to, नहीं तो v और u दोनों लगाना पड़ेगा फिर, चलो वो भी चलेगा, ये वाला छोटा पड़ेगा आई थिंक। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u की वैल्यू 0 है ना, उसमें v और a दोनों रखना पड़ता, कर सकते थे, ऐसा नहीं है। हाफ ए टी स्क्वायर, सो u की वैल्यू 0 है, s की जगह क्या हो जाएगा l, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन a। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो a की वैल्यू रखने के बाद हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l a, ऊपर चला जाएगा तो g साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर, इन्वर्ट हो जाएगा ना फॉर्मूला, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया दिस वन ईयर। हाँ, ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 3। तुम वो भी कर सकते थे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एल, तो एल की वैल्यू एच साइन थीटा भी हो सकती है, नहीं, एल की वैल्यू एच अपॉन साइन थीटा भी हो सकती है, तो ये भी मॉडिफाई हो सकता है, अगर तुम एल नहीं, अगर हाइट मालूम हो तो भी कर सकते हो तुम, तो 2l, एल की जगह एच साइन थीटा, तो 2h, नहीं 2h, एल की जगह एच साइन थीटा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा विल कम आउट, तो ये हो जाएगा, हाँ, तो इट बिकम टी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, सो बाहर आ जाता है, तो क्योंकि नीचे भी साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो साइन थीटा विल कम आउट, तो फिर ऐसे भी बन जाएगा। सो आपके ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं उसको अपने जिस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर 3, तो देख लीजिएगा, इज इट क्लियर? तो कॉम्प्लीट द थर्ड इक्वेशन, दैट इज टाइम। Done. So you have to learn anyhow all the 3 formulas. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे रख दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू।
I think everybody completed. Yes, sir. सो एक बार हम चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है? तो फिर हमें आइडिया लगेगा कि कौन जब नीचे आता है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जस्ट मेक अ स्मॉल चार्ट हियर, ठीक है? वेट, अगर मैं ये फॉर्मूलेस लिख देता हूं इधर, सो ओके, सो एक काम करिए आप लोग, 1 2 3, हाँ, दिस इज 1 2, घर से ही आ रहे हो ना, 2, ठीक है? 3-4 कॉलम बना लीजिए। हम लोग एक में वेलोसिटी रखेंगे, एक में टाइम रखेंगे, एक में एक्सेलरेशन रखेंगे, तो हमको कुछ आइडिया लगेगा उसमें, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछते हैं कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। दिस वन हियर, ठीक है? दिस वन हियर, लाइक दिस वे हियर। अब हम यहाँ पर एक हैंगिंग बेसिकली, दिस वन हियर, ठीक है? और हम इधर चलो ठीक है, स्टार्ट करिए आप लोग। यहाँ पे हम रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट, और इधर हम उसका k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ले लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या था बेटा? कोई भी ले लो, क्या है फॉर्मूला, क्या था? 2gl sin थीटा ले ले क्या? 2gl sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 2gl sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और टाइम का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2l 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन g, यही था साइन थीटा का 1 प्लस k, 2h था। हाँ सर। 2l ही ले लो, छोड़ो, जब इधर l के फॉर्म में लिया है तो इधर l के फॉर्म में ही ले लेते हैं, छोड़ो, ठीक है? सो हाँ, now it become root 2l 1 plus k square upon r square upon g sin theta, ठीक है? दिस वन हियर। अब अगर सपोज कर लो मैं रिंग लेता हूं या मैं हॉलो सिलेंडर लेता हूं, रिंग और हॉलो सिलेंडर, तो इसका k स्क्वायर r स्क्वायर 1 हो जाएगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड स्फीयर and hollow sphere. So this is 1 by 2, this is 2 by 5, it's 2 by 3. तो इसकी वेलोसिटी कितना आ रहा है? दैट इज 1 मिनट, k स्क्वायर r स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है? रूट gl sin थीटा ना। इसकी वेलोसिटी आएगी 3 by 2, तो 6 नहीं, 2 to 4, 4 by 3 gl sin थीटा ना। इसकी वेलोसिटी 2 by 5,